law to you. Law is how many parts? Very slow. Law is divided into 4 parts ना. The first part is business law. ये जो business law रहेगा ना, business law में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ने का सुख मिलेगा मेरे बच्चों. कितना चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ने का सुख मिलेगा बिजनेस लॉ में. एक रहता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. क्या रहता है बताइए ना? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. एक रहेगा बोनस एक्ट, एक रहेगा पीएफ एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट. बोनस एक्ट रहेगा, प्रोविडेंट. ये सब समझ आ रहा है? किसमें है ये? लॉ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. अच्छा, और एक चीज, ये जो प्रोजेक्टर वगैरह रहता है मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, बट इट्स अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर फॉर मी. मतलब प्रोजेक्टर से हम पढ़ा नहीं सकते बैठ करके. अब कुछ ही समझ में आ रहा है? मतलब कुछ हो जाएगा मेरे को अगर हम बैठ करके पढ़ा दिए तो बैठ करके हम पढ़ा नहीं सकते. आई नीड टू बी एक्टिव. समझ में आ रहा है? तो लेक्चर देते समय हम बैठ नहीं सकते. तो आप लोग आराम से, ताकि एनर्जी थोड़ा सा हाई रहे. बी एक्टिव. तो बिजनेस लॉ में वी आर हैविंग 5 चैप्टर. सबसे पहला क्या है? बोनस एक्ट है, पीएफ एक्ट. बोनस है, पीएफ है, ग्रेचुइटी एक्ट है. क्या है जल्दी बताइए ना? सुने हो? बोनस मिलने वाला है, पीएफ मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है? बोनस एक्ट रहेगा, प्रोविडेंट फंड एक्ट रहेगा. अच्छा, ये सब चैप्टर आप लोग को क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि, अरे बोनस, पीएफ, ग्रेचुइटी आप लोग को क्यों सिखाया जा रहा है? बिजनेस लॉ में सिखाया जा रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशन. सिखाया क्यों जा रहा है? बोनस आपको क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि बोनस, आप लोगों को बोनस क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि आप लोग क्या कर सके. हाँ, अरे डैश, रैंक ला सके बोलता है. बोनस के रैंक ला सके. व्हाट अ डर्टी आंसर, डर्टी बॉय. ये जो बोनस है, पीएफ है, ग्रेचुइटी है, ये सब क्यों सिखाया जा रहा है आप लोगों को? ताकि आप लोग क्या कर सकें. बोलिए तो. मांग सके. मांग सके. किससे मांग सके? एम्प्लॉयर लोग से मांग सके? नहीं, आप लोगों को सिखाया जा रहा है ताकि आप लोग दे सकें. हे भगवान, ये जो बोनस वोनस है ना, वर्कर लोग को, फैक्ट्री में जो काम करता है ना, मुठिया मजदूर लोग, उन लोग को मिलता है. मांगोगे बोनस? अब बोलो. सीए बनने के बाद अब बस फैक्ट्री में मुठिया मजदूर बनना ही बाकी है. आप लोग को बोनस, पीएफ, ग्रेचुइटी सिखाया जा रहा है ताकि आप लोग एडवाइस कर सके. एडवाइस कर सके कि कौन सा वर्कर को कितना बोनस देना, कौन सा वर्कर को कितना पीएफ देना, और कौन सा वर्कर को कितना मांग सके कि दिला सके. मांग सके कि दिला सके. दिला, सो दैट वी कैन एडवाइस अवर ऑर्गेनाइजेशन कि इस वर्कर का इतना बोनस बन रहा है, इतना पीएफ बन रहा है, और इतना ग्रेचुइटी. मांग सके हालत है. तो बिजनेस लॉ में बोनस एक्ट रहेगा, पीएफ एक्ट रहेगा, और क्या रहेगा? फिर हम लोग के पास एक रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. माय गॉड, यही तो इंडियन. वही हम लोग का पढ़ा हुआ है सीपीटी में. नहीं बच्चों, सीपीटी में पढ़े नहीं हो, खाली चिक्की चिक्की करके आ गए हो. यहां पर भी ऐसे एबीसीडी ऑप्शन रहेगा क्या कि पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा पढ़ाना पड़ेगा मेरे को. और एक ब्यूटीफुल चैप्टर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. क्या रहता है जल्दी बताइए ना? सो बिजनेस लॉ वी आर हैविंग 5 चैप्टर्स. बोनस, पीएफ. सम साउंड इज कमिंग. some sort of sound. सुनिए, बोनस, पीएफ एंड ग्रेचुइटी. और क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. और क्या रहेगा? नहीं, सुनिए ना, ये जो बोनस लॉ रहने वाला है, ये जो टोटल बिजनेस लॉ रहने वाला है ना, इट विल बी ऑफ 25 मार्क्स. क्लियर ना? बिजनेस लॉ विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? कितना चैप्टर्स है? 5 into. समझ में आ रहा है ना? ईच चैप्टर विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स. 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर 5-5 मार्क का रहेगा. एंड यू नो व्हाट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हिच एक्ट? बोनस एक्ट. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1900. तो बिजनेस लॉ में 5 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर कितना मार्क का रहने वाला है? 5. बिजनेस लॉ के बाद विल बी हैविंग कंपनी लॉ. बिजनेस लॉ के बाद विल बी हैविंग व्हाट? लॉ का 4 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस लॉ, सेकंड पार्ट इज कंपनी लॉ. डिलीशियस. कंपनी लॉ में we are going to talk about Companies Act 1956. we are going to talk about Companies Act. ऐसे तो टोटल सारे 600 सेक्शन बनाया गया है मेरे बच्चों. टोटल सारे 600 सेक्शन बनाया गया है. बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग के सिलेबस में खाली 197 तक ही रखा गया है. आउट ऑफ टोटल 650 सेक्शंस, आप लोग को खाली अप टू सेक्शन 197 पढ़ने का ही सुख मिलेगा. बाद बाकी आप लोग सीए फाइनल में पढ़ते हैं. तो कंपनी लॉ इज ओनली अप टू सेक्शन कौन सा? 197. ये 30 मार्क्स का रहेगा. कितना मार्क्स करेगा जल्दी बताइए? और हेलो, हम लोग कहां से पढ़ेंगे? सुन लीजिए,
आप लोग को इंस्टीट्यूट एक मैट दिया होगा, हम भी एक मैट दिए होंगे। अच्छा, ये जो मैट है ये खाली लॉ का है, लास्ट में कुछ 20-25 पन्ना ऑडिट का है, बट ये मैट खाली क्या चीज का है? लॉ। और एक मैट अलग से मिलेगा जिन लोग ऑडिट का ट्यूशन ले रहा होगा। समझ आ रहा है? 2 मैट है, एक लॉ का है और एक ऑडिट। ये मैट पूरा कंपनी लॉ के लिए है। दिस मैट इज प्योरली फॉर व्हाट? कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ हम लोग इंस्टीट्यूट का मैट से भी पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चंस रहेगा, मार्किंग होगा इंस्टीट्यूट का मैट से, क्वेश्चन सॉल्व होगा माई मैट से। इसको हम लोग माई मैट बोलते हैं। मार्किंग कहां से करोगे? इंस्टीट्यूट का मैट से हम मार्किंग कराएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे माई मैट। एंड कंपनी लॉ पूरा का पूरा ही कहां से पढ़ना है? माई मैट। कंपनी लॉ पूरा का पूरा माई मैट से पढ़ना है। अब तो कौन सा सेक्शन? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या पढ़ते हैं जल्दी बताइए ना? बिजनेस एथिक्स अगेन 25 मार्क्स का रहेगा। एक्सक्यूज मी, बिजनेस एथिक्स विल बी अगेन ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? या बिजनेस एथिक्स विल बी अगेन ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? भैया बिजनेस एथिक्स में हम लोग को क्या सिखाया जाएगा? हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, हाउ टू बी, समझ आ रहा है? बिजनेस एथिक्स के समय हम लोग को सिखाया जाएगा हाउ टू बी व्हाट? डिसिप्लिन्ड। एक एथिक्स इन वर्क प्लेस होना चाहिए। एथिक्स इन क्या होना चाहिए जल्दी बताइए? वर्क प्लेस मतलब जहां पर काम होता है, वर्क प्लेस मतलब जहां पर लेट आना एथिकल की अनएथिकल? लेट आना एथिकल की अनएथिकल? एक दूसरे को स्लैंग्स देकर के वर्क प्लेस में बुलाना एथिकल की अनएथिकल? बेफालतू का मोबाइल वगैरह बच जाना, तो ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा बिजनेस एथिक्स में, कि अलग अलग जगह हम लोग को एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। एक रहता है एथिक्स इन वर्क प्लेस। क्या रहता है बताइए ना? एथिक्स इन वर्क प्लेस, कि वर्कर लोग को कैसे एथिक्स फॉलो करना चाहिए। एक रहेगा एथिक्स इन अकाउंटिंग। कहां रहेगा? अकाउंट्स करते समय आप लोग को एथिक्स फॉलो करना चाहिए। बोले जवाब दीजिए। ऑनेस्ट अकाउंटिंग करोगे कि डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग करोगे? ऑनेस्ट अकाउंटिंग करना है ना, इसलिए हम लोग को एथिक्स इन अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। बड़े होकर के आप लोग को रामालिंगा राजू बनना है। हाँ, बड़े होकर के रामालिंगा राजू। हु इज रामालिंगा राजू? पता भी नहीं होगा बच्चों को। बोलिए रामालिंगा राजू कौन है? सत्यम का डायरेक्टर। सत्यम का डायरेक्टर जो झूठा झूठा अकाउंट्स बना दिया था ना, अकाउंट्स बढ़ा करके प्रॉफिट बढ़ा दिया करता था। वो ऐसा अकाउंट्स बनाया जाता था जिससे प्रॉफिट क्या हो जाए? बढ़ जाए। भैया प्रॉफिट बढ़ाने से क्या होगा? अरे प्रॉफिट बढ़ाने से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टैक्स का परवाह नहीं है, बट शेयर का दाम बड़े को बढ़ाना है। शेयर का दाम बढ़ाने के लिए मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि कम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा? ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे तो मार्केट में शेयर का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी लेवल पर गिर करके अकाउंटिंग करेंगे? जबरदस्ती क्लोजिंग स्टॉक 2 करोड़ से बढ़ा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2 करोड़ से बढ़ा दिए, क्लोजिंग स्टॉक 2 करोड़ से बढ़ाने के कारण प्रॉफिट भी 2 करोड़ से क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये एथिकल हुआ कि अनएथिकल हुआ? तो ये सब आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग को सिखाएंगे हम। समझ में आ रहा है कि ये सब आप लोग को नहीं करना है, या ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा? नहीं तो आप लोग चंद रुपयों के लिए ये सब गंदा गंदा काम करके आ जाएंगे। बड़े होकर के अकाउंटिंग करेंगे, तुमको हम 10 लाख रुपया देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो। बढ़ा दोगे? हाँ, रुपयों के लिए ये सब काम कर दोगे? नहीं नहीं, ये सब रुपयों के लिए ये सब काम कर दोगे आप लोग? हाँ, इसीलिए इंस्टीट्यूट ये सिलेबस में लेकर के आया है कि समझाइए मुझे इन लोग को, इन लोग रुपयों के लिए सब काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए एथिक्स आप लोग के सिलेबस में आ गया 25 मार्क का। एथिक्स इन वर्क प्लेस मेंटेन करना है। We should maintain ethics in workplace. We should also maintain ethics in account. We should maintain ethics in workplace, ethics in accounting. We should also maintain ethics in marketing. मार्केटिंग करते समय हम लोग कोई भी हद तक चीप मार्केटिंग करेंगे? चीप मार्केटिंग किया जाएगा? नहीं। जी समझ में आ रहा है? मार्केटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, मार्केटिंग होना चाहिए, बट एथिकली कि अनएथिकली? एथिकली। जैसे अभी मेरा रांची में सैटेलाइट सेंटर चालू हो रहा है, सिलीगुड़ी में सैटेलाइट सेंटर चालू हो रहा है, हम आप लोगों को मैसेज कराए मार्केटिंग, बट एथिकली कि अनएथिकली? एथिकली। समझ में आ रहा है? अनएथिकल कब हो जाता? जब आते ही आज मान लो पढ़ाना लिखाना चालू नहीं किए, बट आते ही हम बोल दिए कि आई एम मोहित अग्रवाल। हम ऐसा कुछ बोले? आई एम मोहित अग्रवाल एटसेट्रा? क्या है? नहीं। सुनो, आई एम मोहित अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है मेरा, ये सब चीज में ये आया हुआ है, ये सब बोले हम आज? आते ही बोले हम? नहीं। हेलो, यही तो सीखना है, मार्केटिंग भी हो जाए और पता भी नहीं चले। समझ में आया? और देखो पता भी चल गया तुम लोग को, बट खराब भी नहीं लगा। यही अगर आकर के बोल देते यू नो व्हाट आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन दिस इन दैट एटसेट्रा, तो लगता मतलब देखो ठीक है आया है तो क्या हुआ, मतलब ऐसे हम लोग को क्यों बोल रहे हैं? अरे
सुन आ रहा है? तो ये आप लोगों को बिजनेस एथिक्स में सिखाया जाएगा दैट वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन वर्क प्लेस वाइल डूइंग मार्केटिंग वाइल डूइंग अकाउंटिंग। तो ये सब आप लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कितना मार्क्स के लिए? 25। एंड लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग का रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या रहेगा जल्दी बताइए ना? गेस व्हाट, सबसे पहले हम लोग का क्या था? बिजनेस लॉ। कितना मार्क्स के लिए? बिजनेस लॉ कितना मार्क्स के लिए था? 25 मार्क्स के लिए था। देन कंपनी लॉ कितना मार्क्स के लिए था? 30। बिजनेस लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, एथिक्स कितना मार्क्स के लिए? एंड लास्ट में हम लोग के पास क्या है? कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कितना मार्क्स के लिए रहने वाला है? 20। बिजनेस कम्युनिकेशन में भैया आप हम लोग को क्या सिखाएंगे? वी नो हाउ टू कम्युनिकेट। नो 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 नो, आप लोग को सीखना पड़ेगा हाउ टू कम्युनिकेट। बिजनेस कम्युनिकेशन में पूरा आप लोग को यही सिखाया जाएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट। एक चीज जितना जल्दी समझ लें आप लोग उतना। अभी हम चालू कर चुके हैं पढ़ाना। एक चीज ध्यान रखिए, अभी पढ़ाना चालू कर चुके हैं कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ द लॉ सिलेबस दैट वी आर हैविंग। बिजनेस क्या है जल्दी बताइए? कम्युनिकेशन। एक चीज जितना जल्दी आप लोग समझ लें उतना बढ़िया है। व्हाट वी से डज नॉट मैटर, हाउ वी से दैट मैटर्स। जितना जल्दी ये समझ जाओ उतना लाइफ में सक्सेस जल्दी आएगा। व्हाट वी से डज नॉट मैटर, हाउ वी से मैटर्स। केयूर का है? वेयर इज केयूर? केयूर को बुला लो। केयूर कम फर्स्ट, माय फेवरेट स्टूडेंट। आया? फास्ट, ऑन काउंट ऑफ 3 यू शुड बी हियर। बुला लीजिए, मन में हो रहा है। Is it there? भेजिए एग्जाम सामने। हम आपको क्या बताए कम्युनिकेशन में? What we say matters कि does not matter? What we say does not matter, how we say matters. This is communication all about. जो हम लोग बोलते हैं that does not matter, it's how we say that matters. मान लो एक ही सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा बट अलग अलग मीनिंग रहेगा। सेम वर्ड सेम सेंटेंस, क्या? सेम वर्ड बट मीनिंग विल बी डिफरेंट। सेम वर्ड। क्या हो तुम बेबी शूज पहन कर आए हो? क्या आवाज कर रहे हो? उफ, बेबी बॉय। सेम वर्ड सेम सेंटेंस, वर्ड क्या रहेगा? सेंटेंस क्या रहेगा? वर्ड सेम रहेगा, सेंटेंस सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। केयूर रैंक लाएगा, ये एक बोलने का तरीका। केयूर रैंक लाएगा, आई एम एम्फेसाइजिंग, केयूर रैंक लाएगा। वर्ड्स क्या था? सेम। सेंटेंस क्या था? सेम। मीनिंग क्या हो जा रहा है? चेंज। मीनिंग चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी से डज नॉट मैटर, फ्रीज द डोर, ये एक बोलने का तरीका। दरवाजा बंद करो। समझ में आया? माय गॉड, रुको एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम बोले केयूर इज अ गुड बॉय। क्या बोले? जस्ट गेट यूज टू द बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस ऑफ माइन। हाँ, उसके बाद चैप्टर चालू करने वाले हैं, अभी खाली ज्ञान बट रहा है। केयूर इज अ गुड बॉय, हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे सनराइज इज इन द ईस्ट। मतलब इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ग्रामर भी तो बचपन में खराब रहा है हम लोग का। तो असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताइए तो? असर्टिव। मतलब इसमें चौंकने का बात नहीं है। सनराइज इज इन द ईस्ट, केयूर इज अ गुड बॉय, इसमें चौंकने का बात नहीं है। तो ये एक वैरायटी हुआ बोलने का। केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय। वर्ड्स क्या था? सेंटेंस क्या था? बट मीनिंग क्या हो जा रहा था? चेंज। केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय, केयूर इज अ गुड बॉय। आपको समझ में आया? Should I repeat it? Should I explain it?
तो वर्ड सेम रहेगा, सेंटेंस, बट मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये सब हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में सीखेंगे। दिस आर्ट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, दिस आर्ट इज नोन एज व्हाट? अरे पाड़ा लैंग्वेज नहीं, जो एक दूसरे को तुम लोग पाड़ा में बुलाते हो, पैरा लैंग्वेज, व्हाट वी कॉल इट। तो ये सब हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? बिजनेस कम्युनिकेशन कितना मार्क रहने वाला है? 20। भाई खत्म हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन? डिसलेक्सिया है क्या आपको? खत्म हो गया? जस्ट फ्लेवर दे रहे हैं कि हम लोग को क्या सीखने मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? बिजनेस लॉ में तो कितना चैप्टर रहने वाला है? 5। बिजनेस लॉ विल बी हैविंग 5 चैप्टर्स, बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? बिजनेस लॉ 5 चैप्टर्स, 5 मार्क्स, 30 5 चैप्टर 5 मार्क्स, 25। देन कंपनी लॉ, ऐसे तो सारे 600 सेक्शन है आपके सिलेबस में। आप तो कौन सा सेक्शन? 197। अच्छा, कोई अगर सीएस कर रहा होगा तो उसके सारे 600 सेक्शन है। कोई बच्चा सीएस कर रहा है? मेरा सीए और सीएस का सारा बैचेस अलग रहता है, ये आईपीसीसी का बैच है। समझ में आ रहा है ना? तो सीएस के लिए तुम अलग से इनरोलमेंट करवा लिया होगा, हो गया ना? गुड। तो सारा मेरा बैचेस अलग है, सी और सीएस का मिक्स मार्क्स करके हम नहीं पढ़ाते हैं। तो अप टू सेक्शन 197 खाली इस बैच में पढ़ाया जाता है। हाउ मेनी मार्क्स? 30। एंड देन ब्यूटीफुल टॉपिक्स, एथिक्स की, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। समझ में आ रहा है? एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट वी से मैटर्स कि हाउ वी से मैटर्स, व्हाट वी से डज नॉट मैटर, हाउ वी से मैटर्स। हमेशा याद रखिएगा, और तुमको तो याद ही रहेगा। हेलो, बेटर होगा ये सिलेबस को ना आप लोग एकदम, जो माई मैट आप लोग को मिला है ना, माई मैट के एकदम फर्स्ट पेज में जाकर के लिख लें। माई मैट का एकदम फर्स्ट पेज, जो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ है ना, उसके बगल में लिख लीजिए। पेज 1 के बगल में खाली जगह है, वहां लिख लीजिए। लॉ के लिए आप लोग को देयर इज नो नीड टू मेंटेन सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ, बिकॉज वॉट एवर विल बी डिक्टेटेड इन माई मैट ओनली। जो भी डिक्टेशन रहेगा माई मैट में ही कॉपी कर लेना है। माई मैट इज गोइंग टू बी योर नोटबुक ऑल्सो। सो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ के बगल वाला पेज में जाइए और सिलेबस कॉपी कर लीजिए। सिलेबस का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फास्ट फास्ट कॉपी कीजिए। बताइए, लॉ का सबसे फर्स्ट पार्ट हम क्या बोले थे? बिजनेस लॉ फॉर 25 मार्क्स। In it will be having bonus act, बोनस एक्ट 1965, फटाफट लिखते चलिए। बोनस एक्ट 1965, पीएफ एक्ट,